welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today, in this video, we are going to cover chapter number 2 of class 5th, which is Animal in Their Surrounding. In this video, we are going to cover following topics: habitats, type of animals, and body coverings, which is from your book page number 18 to page number 21. एनिमल इन देयर सराउंडिंग्स। इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि एनिमल्स अपनी सराउंडिंग में कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, किन किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है और कैसे वो अपनी बॉडी को उस इन्वायरमेंट के तरीके से ढाल लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 18. Different animals are found in different places on the earth. डिफरेंट एनिमल्स हमें अर्थ के डिफरेंट जगह में देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग जहाँ भी हम जाएंगे अर्थ में तो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग टाइप के एनिमल मिलेंगे। लाइक डेजर्ट में डेजर्ट एनिमल मिलेंगे, पोलर रीजन में पोलर एनिमल मिलेंगे, वाटर में अलग एनिमल मिलेंगे, लैंड में अलग एनिमल मिलेंगे। तो जहाँ भी हम जाते हैं अर्थ पर तो हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स मिलते हैं। The place where an animal lives, feed and reproduce is called its habitat. जहाँ भी एक एनिमल रहता है, खाता है और रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज करता है, उसे हम कहते हैं उस एनिमल का हैबिटेट। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट एनिमल्स के सराउंडिंग को, एनिमल जहाँ रहता है और जहाँ सर्वाइव करता है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर एंड शेल्टर टू द एनिमल्स। अब हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड करता है एनिमल को? हैबिटेट फूड प्रोवाइड करता है एनिमल को, वाटर प्रोवाइड करता है और रहने के लिए जगह यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करता है एक एनिमल को। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग एनिमल अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कोई एग्जांपल दिया, एक डेजर्ट हैबिटेट में एक डेजर्ट एनिमल ही सर्वाइव कर पाएगा और एक पोलर या फिर एक वाटर हैबिटेट में एक वाटर एनिमल ही सर्वाइव कर पाएगा। क्या एक कैमल वाटर में सर्वाइव कर सकता है या एक फिश लैंड पर सर्वाइव कर सकती है? नो। सो different animals live in different habitats. Animals living in a particular habitats adapt themselves to their surrounding. जो भी एनिमल पर्टिकुलर हैबिटेट मतलब अपने अपने हैबिटेट्स में रहते हैं, वो कैसे कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, लाइक फिशेज हैव गिल्स ताकि वो अंडर वाटर ब्रीथ कर सकें। ओके, ऐसे ही जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो उस हैबिटेट जिसमें वो रह रहे हैं उसमें सरवाइव कर सकें। ओके, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 19 पर। हम यहाँ देखने वाले हैं देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ हैबिटेट क्या होते हैं। फर्स्ट इज aquatic or water habitat. It includes salty water and fresh water. फर्स्ट हैबिटेट है aquatic and water habitat, aquatic और water habitat, जिसमें क्या होता है, salty water और fresh water habitat इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज terrestrial और land habitat. It includes forests, grasslands, deserts, polar regions and mountains. अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में क्या क्या आते हैं? फॉरेस्ट आते हैं यानी कि वन आते हैं,
ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल्स आते हैं, पोलर रीजन्स आते हैं हमारे जहाँ पर बहुत ठंड होती है, और माउंटेन्स मतलब हिली एरियाज। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक स्क्वेरल. Squirrel is a arboreal animal. Lion is a terrestrial animal. Fish is an aquatic animal. Polar bear is an amphibian. And pigeon is an aerial animal. ओके, तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग हैबिटेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. जहाँ जहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डिस्टिंग्विश करने वाले, उन्हें अलग करने वाले. ओके, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. सम एनिमल्स दैट कैन लिव both on land and water, they are called amphibians. ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस. सम एनिमल्स दैट मोस्टली लिव ऑन ट्रीज आर नोन एज एबोरियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो जनरली ट्रीज़ पर रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते हैं, ट्रीज़ पर स्पेंड करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एबोरियल एनिमल्स. सम एनिमल्स कैन फ्लाई, दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, ऐसे हम एनिमल्स को कहते हैं एरियल एनिमल्स. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर यूनिक सराउंडिंग्स, एनिमल्स हैव evolved with their different body structures. It means कि अपनी यूनिक सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए एनिमल्स ऐसे इवॉल्व हो चुके हैं, एनिमल्स ने अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसे इवॉल्व कर ली है जो कि वो अपने हैबिटेट में रहकर आराम से सरवाइव कर सके. इन लेमन लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि अपनी हैबिटेट में रहने के लिए किसी भी एनिमल ने अपने आप को क्या किया है, अडेप्ट कर लिया है उसके अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को, अपनी हैबिट्स को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया. लेट अस लर्न अबाउट देम. चलिए आइए इसके बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं. ऑन पेज नंबर 20, बॉडी कवरिंग्स. अब क्या हम पढ़ेंगे कि हर एनिमल की बॉडी कवरिंग कैसे होती है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. कि जैसे हैबिटेट में वो रहते हैं वैसे ही आपको इसमें देखने को मिलेगा, वैसी उनकी बॉडी कवर होगी. ओके, लाइक यहाँ पर हम देखते हैं स्नेल की, फिशेस की, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, पिकॉक, पोलर बियर, डिफरेंट डिफरेंट हम देखते हैं. तो किसी की बॉडी शेल से कवर्ड है, किसी की बॉडी फर से कवर्ड है, किसी की बॉडी वूल से कवर्ड है. ओके, किसी की बॉडी फैदर से कवर्ड है, हेयर से कवर्ड है. तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट उन्होंने क्या किया है, अपने आप को वैसे ही वो डेवलप कर लिया. किसी की बॉडी स्केल से कवर्ड हो गई, किसी की हेयर से कवर्ड हो गई. ओके, चलिए इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं. द एनिमल्स शोन अबव हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग. जो भी एनिमल्स हमें अभी ऊपर देखें उनके क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स होती है. ओके, दिस हेल्प देम टू अडेप्ट एंड लिव कंफर्टेबली इन द हैबिटेट. इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने हैबिटेट में कंफर्टेबली रह सकते हैं. ओके, द फर्स्ट बॉडी कवरिंग इज feathers. Birds have feathers that keep them warm and help them to fly.
फेदर्स क्या करते हैं, बर्ड्स को वार्म रखते हैं और उनको उड़ने में, उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। सेकंड इज स्केल्स। फिश हैव overlapping scales that do not let water enter their body। अब फिशेस के क्या होते हैं, ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं जो कि फिश की बॉडी को क्या करते हैं, उनमें वाटर एंटर नहीं करने देते। ठीक है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अगर फिश रहेगी वाटर पानी में और उसकी बॉडी में वाटर एंटर होगा तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो जो स्केल्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी में वाटर को एंटर नहीं करने। रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स ऑल्सो हैव स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, इनके भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट इज शेल। A very hard covering, outer covering is called a shell। शेल क्या होता है, एक बहुत हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको हमने शेल नेम दे दिया है। क्या होती है, ये बहुत हार्ड और आउटर कवरिंग होती है। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज स्नेल, टॉर्टोइज एंड ओयस्टर। ये क्या करती हैं, ये जो स्नेल, टॉर्टोइज और ओयस्टर हैं, इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर हार्ड शेल होता है और इनकी बॉडी होती है। ठीक है, जो शेल के थ्रू इनकी बॉडी क्या होती है, प्रोटेक्ट की जाती है। नेक्स्ट वन इज वूल। आपने देखा होगा कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, उसकी बॉडी कवर होती है वूल से। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ एक वूल यील्डिंग एनिमल क्या है, तो आप बोलोगे शीप इज़ द वूल यील्डिंग एनिमल। ओके, अब वूल का क्या काम होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। Some animals such as sheep have a hairy body covering called wool। कुछ एनिमल्स की क्या होती है, हेयरी बॉडी होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वूल। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वूल कैसे एक एनिमल को हेल्प करती है। तो वूल कैसे एक एनिमल को हेल्प करती है, इट कीप्स देयर बॉडी वार्म। वूल उस एनिमल की बॉडी को क्या करती है, वार्म रखती है, एकदम गर्म रखती है। जैसे कि आप अगर वूलन क्लोथ्स पहनते हैं तो आपकी बॉडी क्या रहती है, एकदम वार्म रहती है। ऐसे ही उस एनिमल की बॉडी भी क्या रहती है, वार्म रहती है वूल से। द नेक्स्ट वन इज फर। द थिक फर ऑफ अ पोलर बियर और एन आर्कटिक फॉक्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब क्या होता है, जो भी पोलर रीजन पर एनिमल रहते हैं वहाँ पर क्योंकि एक्सट्रीम विंटर होती है, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड होता है। ठीक है, जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी के होते हैं थिक फर होते हैं, मतलब बहुत मोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसके, पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, आराम से अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी कवरिंग है, जिसके थ्रू वो अपने हैबिटेट में बहुत ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 21 पर। अदर बॉडी कवरिंग्स, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ यूनिक बॉडी कवरिंग्स भी होती हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। ज़ेब्रा हैज़ अ स्ट्रिप्ड बॉडी। ज़ेब्रा की कैसी होती है, स्ट्रिप्ड, धारियाँ होती हैं ज़ेब्रा की, जैसे कि हमें पता है। क्यों होती हैं, क्या काम होता है इनका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़ेब्रा की क्यों होती है, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। इट लुक्स सिमिलर टू द बैकग्राउंड वेयर इट लिव्स। और जो धारियाँ होती हैं, जो स्ट्रिप्स होती हैं, वो क्या होती हैं, जैसा बैकग्राउंड होता है ना जहाँ वो रहते हैं, वो वैसी ही दिखाई देती हैं। ठीक है, वैसी ही लगती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लाज। इसे हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो भी शिकारी होते हैं ना उनसे बचे रहते हैं। ओके, इट प्रिवेंट्स द एनिमल फ्रॉम बीइंग
सीन बाय द प्रीडेटर्स। मतलब क्या होता है, शिकारियों को ये दिखते नहीं हैं, क्योंकि अगर इनकी धारियाँ वैसी दिखेंगी बैकग्राउंड के जैसे तो ये छुप जाते हैं उसमें, तो इससे क्या होता है, शिकारी उन्हें ठीक से देख नहीं पाता। द डियर इज नॉट easily visible in the forest due to its body covering। डियर की बॉडी कवरिंग की वजह से क्या होता है, डियर को हम फॉरेस्ट में इजीली नहीं देख सकते। ठीक है, इट इज़ क्वाइट हार्ड टू एक डियर को देखना फॉरेस्ट में, बिकॉज उसकी बॉडी कवरिंग की वजह से। अ porcupine हैज़ शार्प needle like spines called quills on its body for protection against enemies। अब एक एनिमल होता है जो कि हमें इस डायग्राम में भी दिखता है, जिसे हम कहते हैं पोक्यूपाइन। उसके क्या होते हैं, बहुत शार्प निडल लाइक हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम क्विल्स भी कहते हैं। स्पाइंस होते हैं, निडल लाइक होते हैं, जिन्हें हम क्विल्स कहते हैं। जिससे क्या होता है, ये अपने एनिमी से प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, insects such as bees and ants have a waxy and water resistant outer covering called cuticle। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बीज या फिर आंट्स, जिनकी क्या होती है, जिनकी वाटर रेजिस्टेंस बॉडी होती है, जिनका क्या होता है, वाटर पे बॉडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैक्सी बॉडी होती है या वाटर रेजिस्टेंस होती है, मतलब वाटर का उनकी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसी कवरिंग को हम कहते हैं क्यूटिकल। एनिमल सच एज armadillos have hard armor like plates that provide protection from enemies। अब कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक आर्माडिलोज, उनके क्या होता है, उनकी जो आर्मर लाइक प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं एनिमीज से। अब हमने कंक्लूड करके अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ये पढ़ा कि जो भी बॉडी कवरिंग होती है किसी भी एनिमल की, वो तो यहाँ उन्हें शिकारी से बचाती है या वेदर से बचाती है। ठीक है, कुछ एनिमल्स की बॉडी की जो कवरिंग है वो उन्हें शिकारियों से बचाती है, और बाकी एनिमल्स की बॉडी क्या होती है, बाकी एनिमल्स की बॉडी कवरिंग क्या होती है, उन्हें शिकारियों से और वेदर से प्रोटेक्ट करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ओके, एक बार हम रन थ्रू देख लेते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा। हमने पढ़ा हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट कितने टाइप के होते हैं, हैबिटेट 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड इज एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल एक्वेटेट हैबिटेट इज फर्दर डिवाइडेड इन 5: डेजर्ट, पोलर रीजन्स, ग्रासलैंड, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। एक्वेटिक रीजन 2 में डिवाइडेड है, फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर में। बॉडी कवरिंग भी अभी हमने देखा कि बॉडी कवरिंग क्या होता है। बॉडी कवरिंग में फेदर्स आते हैं, शेल्स आते हैं, स्केल्स आते हैं, वूल्स आते हैं, एंड क्या आता है, एंड फर्स आते हैं। ओके, तो ये पूरा रन थ्रू था एक चैप्टर का जो अभी हमने पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम। एडमिशंस आर ओपन, काइंडली कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।